हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपके सामने 8 से लेकर Z तक के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के एक वोकैबुलरी की सीरीज लेकर आई हूँ। ये सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज जो वीडियो है वो है डी का पार्ट। तो यहाँ पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आज मैं आपको डी से रिलेटेड वर्ड्स बताने वाली हूँ। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपके सामने कुछ हिंदी के वर्ड्स बोलती हूँ। यदि आपको इंग्लिश में उसका मीन्स मालूम है तो वीडियो को पॉज करके आप वो कॉमेंट में वो उसका मीन्स लिख सकते हैं। जैसे कि मैं आपके सामने बोलती हूँ, गूंगा हिंदी का वर्ड है, इसका इंग्लिश में मीन्स क्या होगा। बहरे को इंग्लिश में क्या बोला जाएगा, इट मीन्स बहरे की इंग्लिश क्या होगी। आप YouTube पे बहुत सारे वीडियोस देखते हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आता तो आप आरोप करते हैं, तो आरोप करने को इंग्लिश में क्या बोला जाता है। उसी प्रकार से जो हमारी स्किन डिसीज होती है उसको जो चेक करता है, उसका जो डॉक्टर होता है, स्किन डिसीज का जो डॉक्टर होता है उसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं। और इसी प्रकार से प्रजातंत्र को इंग्लिश में क्या बोला जाएगा, प्रजातंत्र को इंग्लिश में क्या बोला जाएगा। गरीबी, दरिद्रता, उसको इंग्लिश के लिए पुअर के अलावा कोई और वर्ड हो सकता है क्या, यदि है तो वो क्या हो सकता है। इसी प्रकार से मैं आपके सामने बोलती हूँ, बेवड़ा या पियक्कड़ या बहुत ज्यादा शराब पीने वाला, उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे। जो बहुत ज्यादा शराब का सेवन करता है उसको इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे। आस्तिक नास्तिक हम सबको मालूम है, लेकिन यहाँ पर आस्तिक को इंग्लिश में क्या बोला जाता है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये सभी जो मैंने आपके सामने वर्ड्स पूछे हैं ये सभी डी के सब्स्टिट्यूशन में आपके पास में आने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस तरीके के और बहुत सारे वर्ड्स आपको मिलने वाले हैं। इसका फायदा क्या होगा मैं आगे बताने वाली हूँ। पहले वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करके स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वर्ड जो था चर्म रोग विशेषज्ञ, इट मीन जो स्किन डिसीज का डॉक्टर होता है, जो मैंने आपसे क्वेश्चन किया था, उसको इंग्लिश में बोलते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट। आपको मीनिंग भी देख लेना है, स्पेलिंग भी चेक कर लेना है, उसका मीन्स क्या होता है ये भी आपको मालूम होना चाहिए। स्पेलिंग देख लीजिए, DERMATOLOGIST, डर्मेटोलॉजिस्ट, चर्म रोग विशेषज्ञ। आगे का मीनिंग देखते हैं, बहरा, जो मैंने आपको पूछा था, बहरा कौन होता है, गूंगा कौन होता है, जो सुन ना सके वो होता है बहरा, तो उसको बोलते हैं डीफ, DEAF। गूंगे को जो बोल ना सके उसको बोलते हैं डम्ब, DUMB। ज्यादातर हम ऐसे बोलते हैं ना, अरे क्या तू बहरा गूंगा है क्या, या गूंगा बहरा है क्या, तुझे समझ में नहीं आता, मींस इसका मतलब था डीफ एंड डम या डम एंड डीफ। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं प्रजातंत्र। प्रजातंत्र को इंग्लिश में डेमोक्रेसी बोला जाता है। आई थिंक ये आपको मालूम होगा। स्पेलिंग देख लीजिए, DEMOCRACY, डेमोक्रेसी। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं शब्दकोश। शब्दकोश जहां पे शब्दों का खजाना होता है उसे बोलते हैं डिक्शनरी, DICTIONARY। यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान में रखनी है फ्रेंड, कि यहाँ पर जो भी री आया तो RYC आया तो SY या CY, आपको इस तरीके से ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा ताकि आपकी थोड़ी सी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। आगे का वर्ड देखते हैं डीन। डीन का मीन्स होता है चर्च का अध्यक्ष, DEAN। अब आप बोलेंगे चर्च के अध्यक्ष को डीन बोलते हैं, और यूनिवर्सिटी में जो होता है, जो मेन होता है उसको भी डीन बोला जाता है, या हम बोलते हैं जो मेडिकल कॉलेज में जो मेन होता है, मेन अथॉरिटी होती है, उसको भी हम डीन बोलते हैं। तो डीन एक्चुअली ये चर्च के अध्यक्ष से ही लिया गया है, वो होता है डीन। एक ही मीनिंग है, दोनों ही की जगह आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए खतरनाक स्थान, डेथ ट्रैप, DEATHTRAP। डेथ ट्रैप मतलब ऐसा स्थान जहां पे 101% मृत्यु हो ही जाती है, एक्सीडेंट होकर मृत्यु होना लाजमी है, तो स्थान को बोलते हैं डेथ ट्रैप प्लेस। नेक्स्ट देखते हैं प्राण लेने वाला आघात, डेथ ब्लो। यहाँ पर ये प्लेस के लिए आ रहा है, यहाँ पर ये ध्यान रखना है, ये मैंने साथ में क्यों लिखे, ये एक ऐसा स्थान होता है, ट्रैप करना, डेथ को ट्रैप कर लेता है, मतलब डेथ हो ही जाती है। और डेथ ब्लो होता है प्राण लेने वाला आघात। ऐसा एक्सीडेंट जो कहीं पर भी होने दीजिए वहां पे मृत्यु हो जाती है, वहां पर हम बोलते हैं प्राण लेने वाला आघात। दोनों में अंतर है। ओके, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं दशक। दशक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, दशक को इंग्लिश में बोलते हैं डिकेड, DECADE। 10 साल में होने वाला डिकेड है, राइट। नेक्स्ट वर्ड पे आइए ऋण। बैंक से ऋण लेना, किसी को ऋण देना, इट मींस डेप्ट, ये तो आपको मालूम होगा, DEBT। ओके, मृत सूची, डेथ टोल। अभी कोरोना का टाइम चल रहा था जब, तो गवर्नमेंट एवरी टाइम मतलब एवरी डे एक सूची निकालती थी, उसको हम बोलते थे डेथ टोल। मृतक कितने लोग मर गए उसकी डेथ टोल होती थी, इट मीन जितने लोग मर गए उनकी पूरी सूची निकाली जाती थी, तो वो होता है डेथ
टोन। ओके, अब मैंने आपको बोला था डायलेमा, दुविधा। दुविधा मतलब क्या होता है? इतने सारे वीडियोस आप देखते हैं यूट्यूब पे, हर दिन एक नया वीडियो आता है, आपको बोलता है इंग्लिश सीख लो, कुछ सेंटेंसेस दिए जाते हैं, बोला जाता है रट लो, 500 सेंटेंसेस रट लीजिए, आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी। लेकिन दुविधा तो ये होती है कि क्या इन सेंटेंसेस को हमारा माइंड ध्यान में रख सकता है? तो ये दुविधा क्या है? इट मीन्स ये हो गया डायलेमा। दुविधा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डायलेमा। आगे के वर्ड्स को बताने से पहले फ्रेंड्स मैं आपको एक चीज क्लियर करना चाहती हूँ कि ये हमारा इंफॉर्मेटिव वीडियो है। इस तरीके के A to Z तक की सीरीज है, बहुत ही अच्छी सीरीज है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस है। इसमें फायदे दो टाइप से आपके पास में होने वाले, एक तो आपकी वोकेबुलरी जो है वोकेबुलरी इंप्रूव होने वाली है, आपका शब्दकोश बहुत विशाल होने वाला है, सागर की तरह बनने वाला है। दूसरा, आपको ये जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस है ये एग्जाम्स में पूछ ही लिए जाते हैं। यदि आप इनको कंटिन्यूस देखते रहेंगे, यदि मैं आपको बोलूं आप लर्न कर लीजिए, ध्यान में रख लीजिए, तो नहीं हो सकता है। लेकिन यदि आप कंटिन्यूस देखते रहेंगे 101% ये सारे मीनिंग्स आपके ध्यान में आ जाएंगे, आपको लर्न हो जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हम डैम, DAM। डैम मीन्स होता है बांध, जहां पे पानी इकट्ठा होता है, तो मालूम होगा। नेक्स्ट है जनसंख्या का अध्ययन, डेमोग्राफी, जहां पे जनसंख्या का या पॉपुलेशन का अध्ययन किया जाता है, ऐसा शास्त्र को हम बोलते हैं डेमोग्राफी, राइट। नेक्स्ट वर्ड देखिए भ्रम। भ्रम को बोलते हैं डेल्यूजन। आप बोलेंगे मैडम इसको तो इल्यूजन बोलते हैं, इसको डेल्यूजन भी बोलते हैं, DELUSION। डेल्यूजन मीन्स होता है भ्रम। आगे का वर्ड देखिए प्रदर्शक, डेमोन्स्ट्रेटर। स्कूल्स में जब इंटरव्यूज होते हैं टीचर्स के लिए तो उनको डेमोन्स्ट्रेशन का टाइम दिया जाता है। इट मींस उनको किसी पर्टिकुलर क्लास दी जाती है और उनको बोला जाता है आपका यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन है, मतलब आपको बताना है सच में आप उस सब्जेक्ट का स्किल रखती हैं कि नहीं रखती हैं, तो वो होता है डेमोन्स्ट्रेटर। और एक और डेमोन्स्ट्रेटर क्या होता है, जो बोलते हैं हमारी मांगे पूरी करो, तो वो क्या कर रहे हैं? प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रदर्शन करता है, इट मींस वो भी डेमोन्स्ट्रेटर है, लेकिन अलग अलग वेज में आया, लेकिन मीनिंग एक ही है। नेक्स्ट देखिए, मैंने आपको बोला था पुअर के अलावा भी कोई मीनिंग हो सकता है, गरीबी, दरिद्र, बिल्कुल हो सकता है। डेस्टिट्यूशन, DESTITUION, बहुत ही अच्छा है डेस्टिट्यूशन वर्ड, आप पुअर के अलावा भी इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए ताना मारने वाला, डेरिजरी, DERISORY, डेरिजरी, ताना मारने वाला। अक्सर आप देखते होंगे जो हमारे डेली सोप सीरियल होते हैं, सास बहू की ताने मारने वाली आदत, वो ये ताना वाला यही है, ताना मारने वाला, उसमें ताना मारने वाली होगी। अत्याचारी को बोलते हैं डेपोट, DEPOT, डेपोट मीन्स होता है अत्याचारी, जो अत्याचार करता है। आगे का वर्ड देख लीजिए, मधुमेह रोग से पीड़ित को क्या बोलते हैं? मधुमेह रोग से पीड़ित को बोला जाता है डायबिटिक पेशेंट। जो पेशेंट होता है वो कैसा होता है? डायबिटिक पेशेंट होता है। स्पेलिंग का जरूर ध्यान रखिएगा, स्पेलिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं बाद में आपको टाइम देने वाली हूँ कि स्पेलिंग आप किस तरीके से लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट आप देखिए डेपुटी या डिप्टी, इसको दो तरीके से प्रोनाउंस करते हैं, डेपुटी भी बोलते हैं, डिप्टी भी बोलते हैं। इसका मीन्स होता है उप प्रतिनिधि, मतलब कहते हैं आपने कलेक्टर सुना होगा, उसके नीचे जो होता है वो डेपुटी कलेक्टर, कमिश्नर सुना होगा, उसके नीचे जो होता है डेपुटी कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर। उप प्रतिनिधि, प्रतिनिधि मेन हो जाता है, उसके नीचे का जो होता है उसके बोलते हैं उप प्रतिनिधि। आगे का वर्ड देखिए बांटने योग्य, जिसको हम इजीली बांट सके, डिविजिबल, बांटने योग्य, DIVISIBLE, जिसको इजीली बांटा जा सके। ये काव खड़ी है या कोई भी एनिमल खड़ा है, क्या डिविजिबल है? तो आप बोलेंगे कि एक ही है। हाँ, आपको ये ध्यान, मैंने बोला ये काव है, इसको डिविजिबल है क्या? नहीं है, उसको हम काट नहीं सकते। लेकिन यहाँ पे यदि मैंगो रखा हुआ है एक, यदि हम मैं बोलूं क्या ये डिविजिबल है, तो आप तुरंत बोलेंगे यस मैम इट्स अ डिविजिबल। इसका मतलब कि डिविज को हम काट करके बांट सकते हैं। आगे का वर्ड देखिए पियक्कड़ या बेवड़ा, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ड्रंकार्ड, DRUNKARD, ड्रंकार्ड। आगे का वर्ड देखते हैं आक्षेप करना या आरोप करना। मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में पूछा था, डिक्री, DECRY, आक्षेप करना या आरोप करना। आस्तिक, आस्तिक को इंग्लिश में क्या बोला था? डिज्म, DEISM, डिज्म मीन्स आस्तिक। आस्तिक मतलब क्या होता है? जो भगवान पर विश्वास करता है, ठीक है। नास्तिक मतलब जो भगवान पर विश्वास नहीं करता है। तो यहाँ पे आस्तिक है, तो आपने इस तरीके से देख लिया होगा ये पूरी सीरीज है। सबसे पहले आप क्या कीजिए, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये फर्स्ट पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए, आफ्टर दैट सेकंड पेज का भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं साइड में हुई हूं इसीलिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद को आपको करना क्या है, आपको ये मीनिंग बार बार देखने हैं। यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो वीडियो को बार बार ओपन करके देखिए, आपकी प्रैक्टिस होगी। क्योंकि देखने से ज्यादा सुन करके हमें ज्यादा समझ में आता है। रेडियो से ज्यादा हमें टीवी अच्छी लगती है क्योंकि उसमें दिखाई भी देता है, फर्क ये होता है। तो फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर केवल हम अपनी प्रैक्टिस आपको दिखा रहे हैं, आपको किस प्रकार से प्रैक्टिस करनी है। यदि आप सच में इंग्लिश में ट्रेंड होना चाहते, परफेक्शन पाना चाहते
चाहते हैं तो आज ही आपको हमारे ऐप को इंस्टॉल कर लेना है, जहाँ पे आपको 2 टाइप के कोर्सेज मिलने वाले हैं, A to Z ग्रामर विथ राइटिंग स्किल, दूसरा है 60 to 90 डेज स्पोकन इंग्लिश का कोर्स है। दोनों ही कोर्स बहुत ही अच्छे हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। और एट लास्ट फ्रेंड मैं आपको इंपॉर्टेंट बात और बताना चाहती हूँ, जिसके हमारे बहुत सारे जो हमारे दर्शक है वो डिमांड कर रहे हैं कि मैडम आप ऑनलाइन क्लासेस शुरू कीजिए, तो इन फ्यूचर हम आपकी ऑनलाइन क्लासेस भी ले सकते हैं, लेकिन इससे पहले आपको कुछ इस तरीके के प्री रिकॉर्डेड वीडियोस देखने होंगे जो बहुत ही कम कीमत में रखे गए हैं, ताकि आप उनको देख सके, उनको समझ सके। इसका फायदा क्या होगा पहले आप देख लीजिए, फिर आपको खुद ब खुद उसका फायदा भी समझ में आ जाएगा। एट लास्ट फ्रेंड वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। थैंक यू वेरी मच।